हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रिंकस गुरुकुल प्यूपिल में। मैं हूं आपके साथ मदन सिंह। आज की जो वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एसएससी जीडी ने जो है लगभग 17 तारीख के बाद जो है आज 5 दिन बाद एसएससी जीडी के जो एग्ज़ाम वापस स्टार्ट हो गए हैं। और जिन भी विद्यार्थियों का एग्ज़ाम हो चुका है या आगे आने वाले शिफ्टों में होने वाला है, वो जो है ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि एनालिसिस जो है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि लगभग जो है सेम सिमिलरिटी के तौर पर देखें तो सेम ही क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछ लिया उसी से रिलेटेड सेकेंड क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। अब हम बात करते हैं और एसएससीडी के जो है 23 जनवरी की जो है इस वीडियो में आपको तीनों शिफ्टों की जो है एनालिसिस करा दूंगा। लगभग 60 क्वेश्चन के अलावा भी आपको 40 क्वेश्चन, लगभग 100 से 120 क्वेश्चन इस वीडियो में हम कंप्लीट 20 मिनट के अंदर करने वाले हैं। और अभी तक वीडियो को जो है सबसे पहले आपको लाइक कर देना है और हमसे ज़रूर जुड़े, सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें और आगे आने वाली शिफ्टों के लिए वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए देखते हैं एसएसजीडी ने जो है 23 तारीख की पहली शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्वेश्चन आया था पंडित बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित है। तो पंडित बिरजू महाराज जो है लखनऊ घराने से संबंधित है। और इसके अलावा देखिए जो पहली लाइन में जो लिखे गए क्वेश्चन है वो तो जो है क्वेश्चन आज की शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा जो मैंने नीचे ब्लैक पेन से जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखे हैं, ये एग्ज़ाम के अलावा भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और सहायता करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इनके आसपास के। चलिए देखते हैं पंडित बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित है। तो पंडित बिरजू महाराज जो है लखनऊ घराने से संबंधित है। और अगर इसके अलावा प्रमुख गायक पूछें तो हद्दू खां और हस्सू खां जो है लखनऊ घराने के प्रमुख गायक हो जाते हैं। इसके अलावा किराना घराने की अगर बात करें तो किराने घराने से जो संबंधित है अब्दुल करीम खान और पंडित भीमसेन जोशी। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने है, क्योंकि क्वेश्चन में जो है पंडित भीमसेन जोशी के बारे में लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। अगली बात करते हैं आगरा घराने से। तो आगरा घराने के बहुत ही फेमस हाजी सुजान खान जो है आगरा घराने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आया था आपका कच्चीपुड़ी नृत्य का शुभारंभ जो है किसकी याद में किया जाता है। तो अगर हम बात करें कच्चीपुड़ी नृत्य का शुभारंभ की याद में, तो कच्चीपुड़ी नृत्य जो है वो सिद्धेंद्र योगी नामक जो कवि हैं उनकी याद में जो है कच्चीपुड़ी नृत्य का शुभारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन आया था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू की गई थी। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 अगस्त 2015 को स्टार्ट हो गई थी। और ये जो है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आती है। अगला क्वेश्चन पूछा था कार्बन की परमाणु क्रमांक के बारे में। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो साइंस का क्वेश्चन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 जो है होता है। दीपा कर्माकर के बारे में पूछा है। दीपा कर्माकर ने जो है ओलंपिक में डेब्यू कब किया था। तो दीपा कर्माकर ने जो है ओलंपिक में जो है 2016 रियो ओलंपिक जो हुए थे उसमें जो है दीपा कर्माकर ने जो ओलंपिक में जो डेब्यू किया था। और अगर पूछे तो किस नेक्स्ट आगे आने वाली शिफ्टों में पूछे किस राज्य से संबंधित है, तो दीपा कर्माकर त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। आपके कोई निजी क्लोज या आप खुद ही हो या आगे जो आपके आसपास के कोई भी स्टूडेंट्स हैं, आगे आने वाली एसएससी जीडी के अलावा भी ये जो क्लास होने वाली है सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस और जो भी इसके अलावा सेंटर की कोई भी वैकेंसी है जिसमें इंडिया जी के पूछ रहे हैं, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है। तो सेशन 20 मिनट का होता है। इसमें आपको लगभग मैं जो 100 से 120 क्वेश्चन जो है रिपीट करा देता हूँ। तो इस वीडियो इस क्लास को समझो या इस वीडियो को है चलते फिरते जो है 20 मिनट में ज़रूर देख लें। अगला क्वेश्चन आया था संविधान के किस आर्टिकल्स को संविधान की आत्मा कहा था। तो संविधान के आर्टिकल 32 को भीमराव अम्बेडकर ने जो है संविधान को आत्मा जो आर्टिकल 32 को कहा था। अगला क्वेश्चन आया था सबसे कम जनसंख्या वाला दूसरा राज्य पूछा है। इससे आगे आने वाले शिफ्ट में पहला राज्य पूछा था, लेकिन इस शिफ्ट में जो है दूसरा राज्य पूछा है। तो मैं क्रम वाइज 4 राज्य लेके आया हूँ। तो सबसे कम सिक्किम का जो है जनसंख्या है, उसके बाद आ जाता है मिजोरम राज्य, फिर आ जाता है अरुणाचल प्रदेश, फिर आ जाता है गोवा। ये जो चारों राज्य है वो सीक्वेंस वाइज है। अगर हम सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है यूपी की है, फिर महाराष्ट्र की है, फिर बिहार की है और पश्चिम बंगाल की है। ये जो क्वेश्चन है आगे आने वाली शिफ्टों के लिए पूछ सकती है। और अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आया था अरुणाचल प्रदेश का जो तोरैया उत्सव है वो कितने दिन तक चलता है। अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश का जो है तोरैया उत्सव जो है वो 3 दिन तक जो चलता है और मोनपा लोगों द्वारा जो है इस उत्सव को चलाया जाता है। अगला क्वेश्चन आया था केरल का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा है। तो केरल का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो
मीनमुट्टी फॉल्स जो है, मीनमुट्टी फॉल्स केरल का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ये तो क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा आगे आने वाले शिफ्ट में सबसे बड़ा पूछ ले तो केरल का सबसे बड़ा जलप्रपात ओथिरापिली जलप्रपात है। इसके अलावा भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। सबसे जो ऊंचा इंडिया का सबसे ऊंचा 455 मीटर है कुंचिकल जलप्रपात, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला पूछ लें कि बेरिमपाल फॉल्स कहाँ पे है, तो बेरिमपाल फॉल जलप्रपात जो है ओडिशा राज्य में है। दूधसागर जलप्रपात के बारे में पूछे, दूधसागर फॉल्स जो है कर्नाटक और गोवा राज्य में स्थित है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जोग जलप्रपात के बारे में पूछा जाता है, जोग जलप्रपात कहाँ पे है, तो ये जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा था बेंगलुरु टेप समिट का उद्घाटन जो है किसने किया था, तो बेंगलुरु में जो अभी कुछ ही महीनों पहले टेप एक समिट हुआ था, उसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और थीम अगर पूछे आने वाले शिफ्ट के लिए तो इसकी जो थीम हो जाएगी टेक फॉर नेक्स्ट जनरेशन, जो है बेंगलुरु में जो टेक समिट हुआ था उसकी थीम रखी गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा था भारतीय चुनाव आयोग जो है कौन से चुनाव करवाते हैं, तो अगर भारतीय चुनाव आयोग में बात करें तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानसभा, ये जो है चारों संसद चुनाव करवाती है। उसके अलावा अगर बात करें तो स्थापना भारतीय चुनाव आयोग की कब हुई थी, तो भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। आगे आने वाले शिफ्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि 25 में जो है हाल ही में चीफ इलेक्शन भारतीय चुनाव आयोग के कौन बने हैं, तो राजीव कुमार जो है 25वें नंबर के जो है चीफ इलेक्शन बने हैं। भारतीय चुनाव आयोग कौन से आर्टिकल में है पूछे तो जो है भारतीय चुनाव आयोग आर्टिकल 324 में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आयरन की कमी से होने वाला कौन सा रोग है, तो आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। और इसके अलावा भी विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग, विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति की कमी और विटामिन के की कमी से रक्तस्राव होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आया था भारत का जो मानक समय है वो जीएमटी से है, डैश जीएमटी से, जो ग्रीनविच रेखा के बारे में इसके पूछा। भारत का मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्व में देशांतर है। और जो आगे पूछे कि सबसे मतलब इंडिया का जो टाइम समय जो है वो कितना आगे चलता है, तो वो इंडिया का समय 5.5 घंटे आगे चलता है। इसके अलावा टाइम जोन के बारे में पूछे तो टाइम जोन सबसे ज़्यादा किस देश के हैं, तो सबसे ज़्यादा टाइम जोन जो है फ्रांस जो देश के हैं और सबसे ज़्यादा 12 टाइम जोन है। अगला क्वेश्चन पूछा था किस पंचवर्षीय योजना में भारी औद्योगिकीकरण का चरण शुरू किया गया था। अगर बात करें दूसरी जो पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के तक हुई थी, उसमें जो है भारी औद्योगिकीकरण के जो है चरण शुरू हुआ था। इसके अलावा पहली जो पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी उसका उद्देश्य कृषि पर विकास, तीसरी पंचवर्षीय योजना उसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को गतिमान देना, चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास और दूसरा आत्मनिर्भरता, पांचवी जो पंचवर्षीय योजना हुई थी कृषि और उद्योग प्राथमिकता, छठी पंचवर्षीय योजना गरीबी उन्मूलन और सातवीं पंचवर्षीय योजना रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करना इनका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा था मौर्योत्तर काल में जो है जिनके पास जमीन है उनको जो है क्या कहते थे। अगर मौर्योत्तर काल की अगर हम शब्दावली देखें तो मौर्योत्तर काल की शब्दावली जो है, अगर आराम भूमि की बात करें, आराम भूमि किसे कहते थे, तो जो भूमि में जो उद्यान होते थे उनको आराम भूमि कहते थे, जिस भूमि में उद्यान होते थे। अगर बिना जुती हुई भूमि होती थी उसको अक्रस्ट के नाम से जानते थे, और फल उगाने वाली जो भूमि थी उसको संड भूमि के नाम से मौर्योत्तर काल में जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था बंगाल में जो है समाज सुधारक कौन थे जिनके प्रयासों से अंग्रेज सरकार जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया गया था। तो मतलब समाज सुधारक के बारे में पूछा है तो इसका राइट आंसर ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे, जिनके प्रयासों से अंग्रेज सरकार ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया था। अगर फिक्स डेट पूछ ले विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था, 16 जुलाई 1856 को पारित किया गया था। उस टाइम गवर्नर की अगर हम बात करें तो उस टाइम गवर्नर लॉर्ड कैनिंग थे। ये तो थे एसएसजीडी की पहली शिफ्ट में आए हुए सारे क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं दूसरे शिफ्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे थे। अगला क्वेश्चन आया था बिहार विधानसभा जो बिहार में जो विधानसभा उपचुनाव हुए थे उसमें जो गोपालगंज से विजेता के बारे में पूछा है। गोपालगंज सीट से कौन विजेता हुए थे, तो कुसुम देवी जो बीजेपी से थी वो गोपालगंज से विजेता हुई थी। इसके अलावा लोकसभा में भी चुनाव हुए थे। ये जो उन सीटों में कुछ महत्वपूर्ण सीटें मैं लिख के लेके आया हूँ। इसमें जैसे आसनसोल पश्चिम बंगाल हो गया, उस सीट से जो शत्रुघ्न सिन्हा जीते थे। ऑल इंडिया जो है
तृणमूल कांग्रेस से जो है इनकी पार्टी से है। और सारंगपुर पंजाब की बात करें तो सिमरनजीत सिंह मान जो है सारंगपुर पंजाब से जीते थे। रामपुर यूपी की अगर बात करें तो घनश्याम सिंह लोही बीजेपी सीट से जीते थे। और आजमगढ़ सीट की अगर बात करें, आजमगढ़ यूपी, वहाँ से दिनेश लाल यादव जो थे बीजेपी से उम्मीदवार थे और उन्होंने यहाँ से जीते थे। मैनपुरी की बात करें, मैनपुरी यूपी में जो है डिम्पल यादव समाजवादी पार्टी से थी, उन्होंने जो है यहाँ से जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है नाट्य शास्त्र के रचयिता के बारे में पूछा है। नाट्य शास्त्र के रचयिता जो है भरतमुनि है और ये जो है संस्कृत में लिखी हुई है। इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण जो है रचना है, जैसे पतंजलि की हो जाएगी महाभाष्य, इसके अलावा गीत गोविंद हो जाएगी जयदेव की, रास तरंगिणी हो जाएगी कल्याण की। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कबड्डी के कोर्ट की लंबाई कितनी होती है। जो कबड्डी का कोर्ट होता है मेन और फीमेल दोनों में अलग अलग होता है, ठीक है। मेन की अगर बात करें, मेन का पूछा था तो 13 मीटर जो है उसकी जो लंबाई पूछी थी तो 13 मीटर हो जाएगी। अगर इसके अलावा भी मेन की लंबाई और चौड़ाई दोनों पूछें तो 10 मीटर चौड़ाई होती है, 13 मीटर जो है लंबाई होती है। और फीमेल का जो होता है थोड़ा छोटा होता है, 8 बाई 12 का, 8 मीटर जो चौड़ाई होती है और 12 मीटर जो है लंबाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। तो सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत देश का है। 1,17,369 वर्डों में जो है भारत का संविधान लिखा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा था चरक किससे संबंधित है। चरक जो है चिकित्सा और आयुर्वेद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा था वो था गोवा के लोक नृत्य के बारे में। गोवा का लोक नृत्य पूछा था, तो गोवा के लोक नृत्य कुछ महत्वपूर्ण फुगड़ी नृत्य, गोप नृत्य, घोड़े मोदनी नृत्य और डेकनी नृत्य जो है गोवा के लोक नृत्य है। नेक्स्ट बात करें जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, वो पिछली शिफ्ट में देखो दूसरा सबसे छोटा पूछा था, मिजोरम उसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस शिफ्ट में जो है सबसे छोटा पूछ लिया। तो आपको चारों ही क्रम वाइज याद रखना है, क्योंकि ये बहुत लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्रम ज़्यादा पूछे जाते हैं इसलिए। तो सबसे जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम सिक्किम, उसके बाद 2 नंबर पर आ जाता है मिजोरम, 3 नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, 4 नंबर पर गोवा राज्य जो है आ जाता है। अगर सबसे बड़े की बात करें जनसंख्या की दृष्टि तो राजस्थान 1 नंबर पे, फिर आ जाता है मध्य प्रदेश, फिर आ जाता है महाराष्ट्र 3 नंबर पे, यूपी आ जाएगा 4 नंबर पे और गुजरात आ जाएगा 5 नंबर पे। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का है 1106। अगला क्वेश्चन पूछा था वेम्पति चीना सत्यम जो है वो किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हैं। वेम्पति चीना सत्यम जो है वो कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। रुक्मणी देवी की अगर हम बात करें तो इसके अलावा ये जो ब्लैक पेन से जो मैं लिख के लाया हूँ ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है संबंधित शास्त्रीय नृत्य से संबंधित व्यक्ति है, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार जो है इनके क्वेश्चन आते हैं। रुक्मणी देवी की बात करें तो भरतनाट्यम से संबंधित है। पंडित बिरजू महाराज जो है अपने कथक से संबंधित है। केलुचरण महापात्र जो है ओडिशा से संबंधित है। गुरु विपिन सिंह जो है मणिपुरी से संबंधित है। सोनल मान सिंह भरतनाट्यम और ओडिशा दोनों से संबंधित है। और सोवना नारायण जो है वो कथक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा था मीराबाई चानू जो 2021 में कौन सा पदक जीता है। 2021 में मीराबाई चानू ने जो है टोक्यो ओलंपिक जो 2020 वाले 2021 में हुए थे, जो उन्होंने 49 kg किलोग्राम में जो है रजत पदक जीता था, जो इंडिया के लिए पहला मेडल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें उत्तर भारत में जो है मई जून में जो चलने वाली हवाएं होती है उनको क्या कहते हैं। उत्तर भारत में जो मई और जून में चलने वाली हवाएं होती है उनको लू के नाम से जानते हैं। परमाणु त्रिज्या क्या होती है। तो परमाणु त्रिज्या किसी परमाणु के नाभिक केंद्र से उनके बाहरी इलेक्ट्रॉन कक्ष के बीच की जो दूरी होती है उसको परमाणु त्रिज्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कौन सी फसल उत्तर भारत में और खरीफ मतलब कौन सी फसल उत्तर भारत में खरीफ और दक्षिण भारत में रबी होती है। अगर अरंडी उसका राइट आंसर हो जाता है। अरंडी ऐसी फसल है जो उत्तर भारत में खरीफ और दक्षिण भारत में रबी यानी कि दोनों सीजन में होने वाली ये फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आर्टिकल 166 के बारे में। आर्टिकल 166 किसके बारे मतलब किससे संबंधित है। तो राज्य की जो सरकार के कार्य का संचालन है वो राज्यपाल द्वारा होगा, ये आर्टिकल 166 में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा था 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस समिति के अध्यक्ष थे। 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उस टाइम जो है अस्थायी सदस्य बनाए गए थे वो तो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी जो बैठक हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
ये तो थे एसएसजीडी की सेकंड शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं एसएसजीडी की जो तीसरी शिफ्ट है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आया था 83वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी। अगर 83वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप की अगर हम बात करें तो मेघालय राज्य में ये हुई थी। और अगला पूछा था दिल्ली में जो उद्यमिता सेल और नवाचार केंद्र है उसका उद्घाटन किसने किया है। जो दिल्ली में उद्यमिता और सेल नवाचार केंद्र है उसका उद्घाटन अश्विनी वैष्णव ने सी डॉट परिसर दिल्ली परिसर में उद्यमिता प्रकोष्ठ और नवाचार केंद्र का जो उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कौन सा महासागर जो है हिंद महासागर का विस्तार है। ये थोड़ा क्वेश्चन क्लियर नहीं समझ में आया। आपको अगर पता हो ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया था तो कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था सेबी की प्रमुख कौन है। तो सेबी की जो प्रमुख है जो हाल ही में पिछले साल बनाए गए थे माधवीपुरी बुच जो है सेबी की प्रमुख बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरी शिफ्ट का पूछा था आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं। टोटल तत्वों के बारे में पूछा है तो टोटल तत्व जो आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था भारत की जो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कितना स्थान रखता है। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से पूछा है। अगर हम बात करें इंडिया की जनसंख्या की दृष्टि से स्थान तो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान हो जाएगा इंडिया का। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से इंडिया का जो है 7वां स्थान है। अगर हम बात करें इंडिया की जो पॉपुलेशन है पूरे विश्व की कितनी पॉपुलेशन है कितने परसेंट है तो लगभग 17% जो है पूरे विश्व की जो है 17% जनसंख्या है वो इंडिया में रहती है। अगला क्वेश्चन पूछा था सिंधी जो लोग हैं वो मकर संक्रांति को किस नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें सिंधी लोग जो है वो मकर संक्रांति को किस नाम से जानते हैं तो ये जो है तिरिमूरी के नाम से जो है मकर संक्रांति को जो है सिंधी लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है वीर लखन नाइक जो है कौन से प्रांत से संबंधित है। तो वीर लखन नाइक जो है पूर्वी भारत के दक्षिणी ओडिसी के एक आदिवासी हैं। तो देखो तीसरे शिफ्ट में थोड़े से हार्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। तीसरे शिफ्ट के जीके का क्वेश्चन है थोड़ा सा लेवल अप था बाकी शिफ्टों को देखें तो। आर्टिकल आप कमेंट बॉक्स में अगर एग्जाम देखे हैं तो बताएं लगभग कितने जीके में अटैम्प्ट किए क्योंकि तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चन जो थोड़े थे लेवल के थे हार्ड थे लोगों ने जो है कम अटैम्प्ट किए होंगे। आर्टिकल 279 ए की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 279 ए जो है माल और सेवा कर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा था पहला जूट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया। तो पहला जूट कारखाना जो है 1855 में कोलकाता में जो कि है हुगली नदी के पास स्थापित किया गया था जूट का पहला कारखाना। शोभना नारायण के बारे में पूछा है। अभी हमने पिछली जो एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पर पढ़ा था वहाँ पे लिख भी रखा था और ये अगली सेट में क्वेश्चन पूछ लिया था। शोभना नारायण है वो किससे संबंधित है। तो शोभना नारायण भारतीय कथक नृत्यांगना है इससे जो है संबंधित है। राष्ट्रीय आय के बारे में पूछा जाता गया था। राष्ट्रीय आय जो है कैसे निकाली जाती है। तो एक वर्ष में जो उत्पादित वस्तुएं और सेवा के शुद्ध मूल्य का जो योग होता है वो राष्ट्रीय आय के बारे में फॉर्मूले के बारे में पूछा है कि राष्ट्रीय आय का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था स्वतंत्र और अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है वो कौन से आर्टिकल में है। स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की अगर हम बात करें आर्टिकल 19 में जो है वो 5 और 6 प्रकार की जो है स्वतंत्रता रखी गई है। और इसके अलावा भी अगला क्वेश्चन आया था शिल्पाधिकारम की रचना कितने वर्षों पहले हुई थी। अगर हम बात करें शिल्पाधिकारम की रचना जो नहीं करने वाला जैसा क्वेश्चन था दूसरी और तीसरी शताब्दी में राइट आंसर हो जाएगा। दूसरी और तीसरी शताब्दी में शिल्पाधिकारम की रचना इतने वर्ष पहले की गई थी दूसरी और तीसरी शताब्दी में। कबड्डी में देख लीजिए सेम क्वेश्चन पूछ लिया थोड़ा चेंज किया है। कबड्डी में जो है प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं वहाँ पे कबड्डी कोर्ट का जो है साइज पूछ लिया था और यहाँ पे पूछ लिया प्रत्येक जो टीम में है वो कितने खिलाड़ी होते हैं। तो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और यह जो एनालिसिस है अपने जो है एसएसजीडी के अलावा भी एसएससीजीएल एमटीएस और सीएचएसएल जो आगे आने वाले महीनों में जो एग्ज़ाम होंगे उनके लिए भी बहुत जो है इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है क्योंकि एनालिसिस से आपको करंट प्लस स्टैटिक दोनों जो है मजबूत हो जाती है। और मैं तो कहता हूँ आप 15 से 20 मिनट ज़रूर दीजिए क्योंकि 15 से 20 मिनट के अंदर जो है मैं लगभग 100 से 120 क्वेश्चन आपको ऐसे ही करा दूंगा और फटाफट आप रिविज़न के तौर पर इस क्लास को ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था 4 kg कैलोरी से कितने ग्राम जो है प्रोटीन बनता है। तो 1 ग्राम प्रोटीन जो है वो 4 kg कैलोरी से कैलोरी देती है 1 ग्राम प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था चू फाट लोक नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है। अगर हम बात करें चू फाट लोक नृत्य की तो चू फाट लोक नृत्य सिक्किम राज्य का नृत्य है। और ये तो थे एसएसजीडी की तीनों शिफ्टों के आए हुए सारे क्वेश्चन। और इसके अलावा जो है
चौथी शिफ्ट के अभी सारे क्वेश्चन आए नहीं हैं। जैसे ही क्वेश्चन सारे आ जाएंगे मैं वीडियो बना दूंगा अलग से। और सभी को जो है वीडियो देखनी है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर देना। वीडियो देख के कैसे लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। आप अगर एक एक लड़के एक एक स्टूडेंट जो है आप हमें सपोर्ट करते हो तो हमें काफ़ी सहायता मिलती है आगे आने वाले वीडियो को बनाने के लिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नाइस टू मीट यू।